Hi dear students, I am Shende sir welcomes you to Student Point Academy. In this today's video we are going to study a English lesson of 5th standard from Maharashtra State Board Hindi medium. The Little Red Hen. The topic is the Little Red Hen. Little मतलब छोटी सी, Red Hen. Hen मतलब मुर्गी, लाल कलर की मुर्गी. अब हमें क्या करना है? नंबर 1, लिसन केयरफुली एंड रीड अलाउड विथ मी. मतलब ध्यान से सुनो और मेरे साथ मुख कर वाचन करो. यू हैव टू रीड आफ्टर मी. सो वी विल स्टार्ट द फर्स्ट स्टैंजा. अ लिटिल रेड hen lived on a farm with a cat, a dog and a duck. One day she found a few grains of wheat. तो क्या हुआ? अ लिटिल रेड hen, एक लाल कलर की मुर्गी. शी वॉज लिव्ड इन अ फार्म. फार्म मतलब खेत. फार्म मतलब खेत. विद अ कैट, अ डॉग एंड अ डक. मतलब एक बिल्ली के साथ, एक कुत्ते के साथ और एक डक. एक डक मतलब बदक. यानी एक लाल मुर्गी, बिल्ली, कुत्ता और बदक के साथ वो एक फार्म में रहती थी, एक खेत में रहती थी. वन डे शी फाउंड अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ व्हीट. तो एक दिन उसने क्या देखा? शी फाउंड. फाउंड मतलब देखना. अ फ्यू मतलब थोड़े से. ग्रेन्स मतलब क्या होते हैं? अनाज के दाने. ऑफ व्हीट यानी उसने व्हीट के दाने, गेहूं के दाने एक दिन देखी. फिर उसके बाद क्या हुआ? हु विल सो द व्हीट शी सेड. नो नॉट आई सेड द डक. हु विल सो द व्हीट मतलब ये जो गेहूं के दाने हैं वो कौन बोएगा? सो करना मतलब बोना. SOW, SHOW नहीं. SHOW शो मतलब दिखाना और SOW सो मतलब बोना. तो उसने कहा हु विल सो द व्हीट मतलब कौन ये बीज बोएगा? शी सेड. उसके बाद डक का उत्तर आया. नॉट आई. डक ने कहा मैं नहीं. नॉट आई सेड द कैट. कैट ने भी कहा मैं नहीं. नॉट आई सेड द डॉग. डॉग ने भी कहा नहीं मैं नहीं. वेरी वेल देन तो ठीक है फिर. वेरी वेल देन मीन्स तो ठीक है फिर. सेड द लिटिल रेड hen. लिटिल रेड hen ने कहा तो ठीक है. आई विल यानी मैं करूंगी. लिटिल रेड hen ने कहा कि आई विल. सो शी सोड द व्हीट. फिर उसने वो जो गेहूं के दाने थे, जो ग्रेन्स थे, उन्हें बो दिया. ओके. उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम द व्हीट ग्रू टॉल. अब वो बोने के बाद क्या होता है कि उसकी पैदावार होगी. अब वो बढ़ेंगे. तो सेम थिंग आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों बाद, द व्हीट ग्रू टॉल यानी गेहूं बढ़ने लगा, जैसे ये पिक्चर में दिखा है. विथ ईयर्स फुल ऑफ ग्रेन. विथ ईयर्स फुल ऑफ ग्रेन मतलब उसके कान तक, एकदम ऊपर तक वो गेहूं बढ़ गए और जिसमें बहुत सारे दाने हुए लगे थे. बहुत सारे दाने लगे हुए थे मतलब गेहूं की खेती अच्छी हुई. हु विल कट द व्हीट आस्क्ड द लिटिल रेड hen. फिर से लिटिल रेड hen ने पूछा कि हु विल कट द व्हीट. अब ये गेहूं तो बढ़ चुके हैं, अब इन्हें काटेगा कौन? नॉट आई सेड द डक. नॉट आई सेड द कैट. नॉट आई सेड द डॉग. फिर से डक ने भी कहा कि मैं नहीं. कैट ने कहा मैं नहीं. और डॉग ने भी कहा कि मैं नहीं काटूंगा. देन अगेन वेरी वेल देन तो ठीक है. सेड द लिटिल रेड hen. सेड द लिटिल रेड hen. लिटिल रेड hen ने कहा ठीक है कोई बात नहीं. आई विल मैं खुद करेंगी. सो शी कट द व्हीट. फिर उसने पूरे गेहूं काट दिए. अब उसके आगे नाउ शी सेड हु विल थ्रेश द व्हीट. Not I said the duck, not I said the cat, not I said the dog. Who will now? अब उसने कहा, hen ने कहा उसके बाद now अभी. Who will thresh the wheat? मतलब अब गेहूं को कौन क्या करेगा?
उसमें से अलग करेगा। थ्रेश करना मतलब क्या होता है? ना थ्रेश का मतलब क्या होता है? झंझोड़ना यानी पीटना। थ्रेशिंग मतलब जैसे ये हैन कर रही है, शी इज थ्रेशिंग द वीट, मतलब वो गेहूं को पटक रही है। अब उसने क्वेश्चन कहा कि नाउ, अब शी सेड हु विल थ्रेश द वीट, अब ये गेहूं कौन पीटेगा, पटकेगा, यानी यहां से दाने कौन अलग करेगा? तो उसमें डक ने कहा कि मैं नहीं, कैट ने कहा फिर से मैं नहीं, डॉग ने भी कहा नॉट आई। वेरी वेल देन, तो ठीक है फिर। सेड द लिटिल रेड हैन आई विल, सो शी थ्रेश द वीट, उसने कहा कोई बात नहीं मैं ही करूंगी। सो शी थ्रेश द वीट, फिर उसने पूरे गेहूं को थ्रेश कर दिया, यानी पटक पटक कर उसके जो भी दाने थे, ग्रेन के दाने थे, वो अलग कर दिए। अब थ्रेश करना मतलब जैसे हम लोग धान काट के आते हैं तो उसे थ्रेशर मशीन में डाले जाते हैं। आजकल मशीन आ गई है, तो उस मशीन में क्या होता है, जैसे ही हम धान डालते हैं तो वैसे ही उसके जो बीज है अलग हो जाते हैं और वो घास है अलग हो जाती है। दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशिंग, थ्रेशर मशीन। नाउ व्हेन द व्हीट वाज थ्रेश्ड शी सेड हु विल ग्राइंड द व्हीट, हु विल ग्राइंड द व्हीट। अब जैसे ही थ्रेश करके हो गया, वो दाने अलग कर कर हो गए, तो फिर से रेड हैन ने पूछा हु विल ग्राइंड द व्हील, मतलब कौन इसे पीसेगा। पहले ऐसी तरह की आटा चक्की आती थी जिसमें गेहूं डालना पड़ता था और हाथ से घुमाना पड़ता था और बाजू में गेहूं निकल आते थे। तो उसने पूछा हु विल ग्राइंड द व्हीट अगेन। नॉट आई सेड द डक, नॉट आई सेड द कैट, नॉट आई सेड द डॉग, यानी डक ने भी कहा कि मैं नहीं, कैट ने भी कहा मैं नहीं, और डॉग ने भी कहा मैं नहीं। वेरी वेल देन, तो ठीक है। सेड द लिटिल रेड हैन आई विल, सो शी ग्राउंड द वेट, फिर उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं मैं ही कर लेती हूं। सो शी ग्राउंड द वेट, फिर उसने पूरे गेहूं को क्या कर लिया, ग्राइंड कर लिया, पीस लिया, खुद ही पीस लिया अकेले ही। उसके बाद अब गेहूं पीसने के बाद फिर से उसने क्वेश्चन किया व्हेन द व्हीट वाज ग्राउंड इन द फ्लोर शी सेड, मतलब जैसे ही गेहूं थे, गेहूं के जो दाने थे वो आटा बन गए। फ्लोर मतलब आटा, फ्लोर मीन्स आटा, FLOUR, जैसे आटा बन गया तो उसने कहा हु विल बेक द ब्रेड, अब ब्रेड कौन बनाएगा। हु विल बेक, बेक मतलब बनाना, बेक मतलब ब्रेड को क्या करते हैं, बेक करते हैं, यानी गरम इसमें तपाते हैं। तो हु विल बेक द ब्रेड। नॉट आई सेड द डक, नॉट आई सेड द काय, नॉट आई सेड द कैट, नॉट आई सेड द डॉग। फिर से डक ने, कैट ने और डॉग ने कहा कि हम नहीं करेंगे। वेरी वेल देन, तो ठीक है फिर। सेड द लिटिल रेड हैन आई विल, मैं करूंगी कोई बात नहीं। एंड शी बेक्ड अ लवली लॉफ ऑफ ब्रेड। लॉफ ऑफ मतलब जैसे हम लोग ब्रेड खाने जाते हैं, यहां पे दिखाइए ब्रेड का पूरा एक टुकड़ा है ना। आप टोस्ट वगैरह लेने जाते हो तो 4 पीस का एक आता है, 6 पीस का एक आता है, तो उसको बोलते हैं लॉफ ऑफ, अ पीस ऑफ, ओके। अ लॉफ ऑफ ब्रेड मतलब पीस ऑफ ब्रेड। अब उसने ब्रेड भी बेक कर लिया। उसके बाद देन शी सेड, फिर से उसने कहा हु विल ईट द ब्रेड, अब ब्रेड कौन खाएगा। ओ आई विल सेड द डक, ओ आई विल सेड द कैट, ओ आई विल सेड द डॉग। अब फिर जब ये खाने की बारी है तो डक भी कहने लगा कि हाँ मैं खाऊंगा, कैट बोलने लगी हाँ मैं खाऊंगी, और डॉग भी कहने लगा यस आई विल ईट। तो फिर हैन क्या कहती, ओ नो यू वोंट, उसने कहा ओ नहीं तुम नहीं खाओगे। सेड द लिटिल रेड हैन, और कहा आई विल, अब ये कौन करेगा, आई विल, ओके। एंड शी कॉल्ड हर चिक्स एंड दे ऑल एट अप द लवली लॉफ ऑफ ब्रेड, फिर उसने कहा कि मैं ही खाऊंगी, और ये कहने के बाद उसने अपने चिक्स को मतलब अपने चूजों को बुलाया, पिल्लों को बुलाया, और उसने उनके साथ मिलकर ये ब्रेड के लोफ्स मजे से खाए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहां से हमें क्या पता चलता है इस पोएम से या इस पैराग्राफ से, यही पता चलता है कि
द हैन, द डॉग, द डक, द कैट, ये सब क्या थे? फ्रेंड थे, एक ही फार्म पे, एक ही जगह पे रहते थे। लेकिन जब भी कोई काम करना होता था तो ये सब मना करते थे, लेकिन हैन खुद अकेली करती थी। अब बाद में क्या हुआ, जब खाने का समय आया तो सब लोग खाने के लिए तैयार हो गए, है ना। तो अगर आपको खाना है तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आर नीड इन, फ्रेंड्स आर डीड, ऐसे भी कह सकते हैं। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 2। नंबर द पिक्चर टू पुट देम इन अ प्रॉपर ऑर्डर, ट्राई टू राइट अ सेंटेंस अबाउट इट। मतलब ये नीचे गए चित्रों को क्रम के अनुसार लिखना है। नंबर 1, नंबर 2 जो भी है उसको सीक्वेंस देना है, प्रॉपर क्रमवार उसको सीक्वेंस देना है। अब सीक्वेंस देने के बाद उसको सेंटेंस में लिखना है वो चीज। ओके, तो अब ये जो है गेहूं पहले मिला, फिर उसने थ्रेश किया, थ्रेश करने के बाद ग्राइंड किया, ग्राइंड करने के बाद तो हम रॉन्ग हो गए। तो फर्स्ट शी सो द ग्रेन, जब उसे ग्रेन मिला तो उसने उसे बोया। फिर उसके बाद गेहूं उगे, गेहूं उगने के बाद उसने थ्रेश किया, थ्रेश करने के बाद उसने ग्राइंड किया, ग्राइंड करने के बाद उसका फ्लॉर बना, फ्लॉर से उसने बेक किया ब्रेड को, और फिर अपने चिक्स के साथ वो खाने लगी। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, दिस वे वी कैन पुट द नंबर। और इसके बाद आपको ये सारी चीजें सेंटेंस में लिखनी है। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, लुक एट द पिक्चर, रीड व्हाट इट शोज एंड से व्हाट विल हैपन, राइट डाउन योर आंसर। मतलब ये पिक्चर देखने हैं, ये चित्र देखने हैं, और इसके आगे क्या होगा वो देख के आपको अंदाजा लगाना है और उसके आंसर्स लिखने हैं। जैसे पहला, मिस्टर क्लीन डज नॉट लाइक द स्क्रिबलिंग ऑन द वॉल, व्हाट विल ही डू। अब ये मिस्टर क्लीन है, ये मिस्टर कौन है? क्लीन। ही डज नॉट लाइक द स्क्रबलिंग, स्क्रबलिंग मतलब दीवालों पे लिखा हुआ इसे पसंद नहीं है। तो अब ये क्या करेगा, व्हाट विल ही डू? तो इसका आंसर है मिस्टर क्लीन विल वॉश आउट और क्लीन आउट ऑल द स्क्रबलिंग ओवर द वॉल। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पिक्चर, मिस्टर नॉकर, नॉकर मतलब नॉक करने वाला, कुंडी खड़काने वाला, दरवाजे को टिक टिक करके हम लोग नॉक करते हैं जब बंद रहता है तो मिस्टर नॉकर वॉन्ट्स टू एंटर दिस हाउस, व्हाट विल ही डू। अब ये नॉकर है, मिस्टर नॉकर, अगर इसे इस कमरे के अंदर जाना है तो ये क्या करेगा, ही विल रिंग द बेल और नॉक द डोर। ये क्या करेगा, बेल बजाएगा, नहीं तो दरवाजा ठोकेगा, और उसके बाद वो घर के अंदर चला जाएगा। तो वी कैन राइट मिस्टर नॉक विल नॉक द डोर और रिंग द बेल, देन ही विल गो इनसाइड ऑफ द हाउस। उसके बाद मनीषा इज हंग्री, ये मनीषा है, इसको भूख लगी है, हंग्री मतलब भूखी है। व्हाट विल शी डू, ना मनीषा क्या करेगी अगर भूख लगी है तो, शी विल टेक अ फूड और शी विल ईट सम स्नैक्स, मतलब शी विल हैव सम फूड टू बी रिलीव फ्रॉम हर हंगर, अपनी भूख से बचने के लिए वो कुछ नाश्ता करेगी या खाना खाएगी। नाउ नेक्स्ट पिक्चर, मनीष इज थर्स्टी, व्हाट विल ही डू। थर्स्टी मतलब प्यासा, मनीष क्या था, प्यासा था। अब वो क्या करेगा, धूप का समय है, उसे प्यास लगी है, तो ही विल ड्रिंक द वाटर और ही विल ड्रिंक अ कोल्ड ड्रिंक, है ना, लेमन जूस या शुगर कैन जूस, दिस वे यू कैन राइट। नाउ द फिफ्थ पिक्चर, डॉली फॉल्स एंड हर्ट्स हर नी। अभी डॉली गिर गई और उसके नी मतलब घुटने, घुटने पर चोट लगी, घुटनों पर चोट लगी, सॉरी। व्हाट विल हर फ्रेंड्स डू, अब उसके दोस्त क्या करेंगे, दे विल टेक हर टू द हॉस्पिटल और टेक हर टू हर होम। दोस्त क्या करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, दे विल हेल्प हर टू टेक हर टू द होम, वो हेल्प भी करेंगे और उसे घर भी लेके जाएंगे। ओके, दिस वे यू हैव टू राइट द आंसर। नेक्स्ट पिक्चर, मिस्टर एंड मिसेस इंजीनियर आर बिजी, शेरू वॉन्ट्स टू प्ले, व्हाट विल हैपन। अब ये दोनों इंजीनियर हैं, ये दोनों काम में बिजी है। अभी शेरू कुत्ता है, अब अगर ये खेलना चाहते हो ये क्या करेगा, ही विल ट्राई टू गिव द सिग्नल टू हिज ओनर्स टू कम एंड लेट प्ले विथ हिम,
मतलब वो कुत्ता जाएगा और इनको टच करेगा पैर से, उनको प्यार करेगा या उसको इशारे करके बताएगा कि अभी मुझे खेलना है, लेट्स गो एंड प्ले। ओके, नाउ द लास्ट वन वी विल सी, इट इज अबाउट रेन, अबाउट टू रेन, व्हाट विल दे डू। अब बारिश होने वाली, ये क्या करेंगे? सुनील इज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। अब सुनील स्कूल में जाने के लिए तैयार हो रहा है, जैसे आप होते हैं वैसे। अगर अचानक बारिश आ गई तो आप लोग क्या करोगे? यू विल टेक अ अम्ब्रेला और द रेनकोट, है ना। तो उसी तरह सुनील विल टेक हिज रेनकोट और ही विल टेक द अम्ब्रेला विथ हिम। नेक्स्ट, दादाजी इज गोइंग टू वाटर प्लांट। दादाजी क्या कर रहे हैं? वाटर द प्लांट, यानी प्लांट्स जो है पौधों को पानी देने के लिए जा रहे हैं और उनको पता चला कि बारिश आ रही, तो वो क्या करेंगे? ही विल कीप हिज पाइप ऑन इट्स प्लेस एंड ही विल सिट इनसाइड। वो पाइप को बाजू में रख देंगे उसके जगह पे और खुद अंदर बैठ जाएंगे, क्योंकि बारिश आएगी तो पानी अपने आप पौधों पर चला जाएगा। नाउ वनीता काकू हैज पुट द क्लॉथ्स ऑन द क्लॉथ लाइन टू ड्राई। अब वनीता काकू ने क्या किए? क्लॉथ लाइन, क्लॉथ लाइन मतलब रस्सी, कपड़े सुखाने की रस्सी। अ न्यू वर्ड, क्लॉथ्स लाइन, कपड़े सुखाने की रस्सी को हम कह सकते हैं क्लॉथ्स लाइन। तो वनीता काकू ने इस रस्सी पे, कपड़े सुखाने की रस्सी पे कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए और बारिश आने वाली है। व्हाट शी विल डू? शी विल टेक ऑफ ऑल द क्लॉथ्स फ्रॉम द क्लॉथ्स लाइन। वो उस रस्सी पे से पूरे कपड़े उतार कर घर में लेके आएगी, निकाल कर। नेक्स्ट, सुंदरा इज ग्रेजिंग। सुंदरा जो है काऊ का नाम है, वो ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब घास खा रही है। और जैसे बारिश होने का अवसर दिखाई दिया तो वो क्या करेगी? शी विल रन टूवर्ड्स हर होम और शी विल रन टूवर्ड्स द शेड। वो छाव में कहीं तो भी छुप जाएगी या अपने घर की तरफ निकल पड़ेगी। दिस वे यू हैव टू राइट द आंसर इन इंग्लिश। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, से व्हाट द पीपल्स एंड एनिमल्स इन द पिक्चर्स आर डूइंग एंड देन आंसर द क्वेश्चन। पहले आपको बताना है कि ये पिक्चर, जो चित्र जो दिखाया गया है, उसमें चित्र में ये जो कैरेक्टर्स है, एनिमल्स वगैरह जो भी है, ये पिक्चर्स में आपको जो भी दिखता है ये क्या कर रहे हैं। तो पहला पिक्चर हम देखते हैं, शुभम इज टेकिंग गुआ इन अ मार्केट। मतलब ये शुभम है, शुभम क्या कर रहा है? अमरूद, गुआ मतलब क्या होता है? अमरूद होते, ये अमरूद बाजार को लेके जा रहा है। तो अब क्या होगा? अब हम ये पिक्चर का ऑब्जर्वेशन करते हैं। यहाँ पे एक तोता है, एक बंदर है, एक लड़की साइकिल चला रही है और एक भैंस है, और ये शुभम मार्केट की तरफ पूरे अमरूद लेकर जा रहा है। तो क्या होगा? नाउ क्वेश्चन, हु टूक द गुआ। अब यहाँ के जो अमरूद है वो कौन लेगा? ये चित्र दिया है, हु विल टेक द गुआ? ऑब्वियसली द मंकी। कौन खाएगा? ये मंकी विल टेक द गुआ, क्योंकि लड़की तो नहीं लेगी, वो साइकिल से जा रही है, भैंस तो नहीं खाती, और पैरट भी लेगा तो कितने लेगा? एक या दो। तो मंकी विल टेक द गुआ। दिस वे यू हैव टू राइट द आंसर। अब हम देखते हैं पिक्चर नंबर बी, चंपा इज सेलिंग फ्लावर्स एट बस स्टॉप। अब ये बस स्टॉप है, बस स्टॉप पे ये चंपा फूल बेच रही है और ये बच्चा खड़ा है, एक आदमी खड़ा है, एक बूढ़ी औरत और एक यंग लेडी। अब व्हाट विल हैपन? क्वेश्चन क्या कहता है? हु बॉट द फ्लावर्स। फ्लावर्स किसने लाए? चंपा ने। चंपा बॉट द फ्लावर्स। बॉट मतलब लाना। ओके, दिस वे यू कैन राइट द आंसर बाय ऑब्जर्विंग द पिक्चर। नाउ द सी, सोनू एंड मोनू आर बिजी वॉचिंग टीवी। अब सोनू और मोनू दोनों टीवी देख रहे हैं। यहाँ पे दूध रखा है, यहाँ पे बिल्ली है और कुत्ता भी सो रहा है और टीवी भी चालू है। अब क्वेश्चन क्या है? हु ड्रैंक द मिल्क। दूध किसने पिया? तो कैट ने, क्योंकि दूध पीने की लालची कौन होती है? कैट। ये लोग टीवी देखने में गुम थे, कुत्ता सो गया था, बिल्ली चली गई और शी ड्रैंक द मिल्क। ओके, नाउ द लास्ट वन, मगन एंड हिज ग्रैंड गार्डनर आर लुकिंग फॉर मगन्स रिंग। अब ये मगन, मगन मतलब सेठ जी, मालिक, वो और उनका गार्डनर, माली, बगीचे में काम करने वाला माली, वो दोनों एक रिंग की तलाश कर रहे हैं। अब ये माली है, ये मगन है, यहाँ पे कौवा है और ये उनका पूरा बगीचा है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है? हु फाउंड द रिंग। रिंग किसे मिली?
अगर हम यहां पे देखते तो रिंग किसे मिली? हम कह सकते हैं कि मगन फाउंड द रिंग, मगन को रिंग दिखी, लेकिन इसके हाव भाव से समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर हम मगन को देखते हैं तो पता चलता है कि मगन हैज फाउंड द रिंग, उसके एक्सप्रेशन जो है उससे पता चलता है। तो डियर स्टूडेंट, दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई थ्रू दिस पिक्चर एंड राइट द आंसर इन योर ओन इंग्लिश लैंग्वेज। अदर लैंग्वेज में नहीं, इंग्लिश में लिखना है। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, यूज द पिक्चर टू फ्रेम अदर क्वेश्चंस, बिगिन विथ हु। अब यही चित्रों का यूज कर इन्हीं पिक्चर्स का यूज कर आपको हु से एटलीस्ट 5 क्वेश्चन बनाने हैं। दिस इज योर होमवर्क। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।